बस ठीक है, इसका नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ तक पहुंच गए थे लास्ट क्लास में? आईपैक कुछ नॉर्म हेलो एल्केन के एग्जांपल थे और उसके हमने क्या नोमेनक्लेचर की थी, ऐसे लास्ट में भी छोड़े थे। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैंने कॉपी में आपको दिखा रहा है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ओके, आगे लिखेंगे एडिट डालो। ये साथ चलो आपको जहां हम वर्क कर रहे हैं, आप थोड़ा मेहनत आप लोग कम करते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म हमने देख लिया था। ठीक है, जो लोग कर लेते वो ध्यान देंगे। आगे ध्यान दो, बातें नहीं। आइसोमेरिज्म में थोड़ा कल का रिकॉल कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म के हमने कहा था चेन के बारे में बात की थी, पोजीशन के बारे में बात की थी, ये बात की थी ना। ये से लो एक चेन और पोजीशन हमने कहा था जो स्ट्रेट चेन वाले हैं, जो क्या है स्ट्रेट चेन वाले या ओपन चेन वाले, वो तो दोनों शो करेंगे। जो ओपन चेन वाले हैं उसके बारे में क्या बात की थी, वो 4 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे लो कौन कौन सा? कल वाले जो है वो ध्यान दो, कल का थोड़ा 1 सेकंड में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन में मिनिमम नंबर ऑफ कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 और 4 4 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड थे। जब हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की, किसकी बात की थी? पोजीशन की। इसलिए मिनिमम कार्बन कितने थे? 3। पोजीशन पे हाइड्रोजन की पोजीशन निकाली, एक बार 3 आ रहा था, एक बार 2 पे आता, तो क्या करता था? पोजीशन इंडिकेट करता था। फिर हमने हेलो एरिन्स की बात की थी। हेलो एरिन्स में हमने एरोमेटिक का स्ट्रक्चर बनाया था। किस स्ट्रक्चर बनाया था? एरोमेटिक का। तो फिर हमने बोला था अगर 1 2 है तो ये केवल क्या करेगा? केवल ये केवल पोजीशन ऑफ आइसोमेरिज्म को हेलो एरिन्स, हेलो प्लस एरिन्स, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स वाला। जो एरोमेटिक्स का पार्ट है वो केवल क्या शो करेगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म को। ये 1 और 2 जैसे नो, ये 1 3 है, तो ये सारी कल बातें हो गई थी। 1 और 3 पे लगा तो पोजीशन बता रहा है। इस पे है वो एक ग्रुप, अगर इस पे है एक ग्रुप, इस पे है तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 सही है। एक 1 4 पे था, एक कहा था 1 और 4 पे। तो ये पोजीशन बता रहा था किसके? एरोमेटिक्स में। किसकी बात कर रहा था? एरोमेटिक्स में। क्या? हेलो एरिन ओपन चेन, ओपन चेन में जो होंगे हमारे हेलो एल्केन। किसकी बात कर रहे हैं? हेलो अल्केन्स में। हेलो प्लस अल्केन। अल्क मतलब कार्बन और केन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्डेड होंगे उसमें क्या होगा? चेन प्लस पोजीशन। जैसे ना ये हम कल बातें कर चुके थे। चलो आज बात करते हैं नेक्स्ट। हेडिंग डालो। ये क्वेश्चन आपने कर दिए तो लास्ट में चेक क्रॉस चेक कर रहा हूं आपके। ठीक है, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ methods of preparation of halo alkenes. Method of preparation. Method of preparation of halo alkenes. Halo alkenes. ये चलो चलो देखेंगे, मतलब बनाने की विधि। हिंदी वाले लिखेंगे क्या 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 इसकी बनाने की विधि है? बनाने की विधि क्या क्या बनाने की विधि है। ठीक है, देखो पहला फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से पहला मेथड लिखेंगे। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा। फ्रॉम अल्कोहल, कि आप अल्कोहल से भी बना सकते। अल्कोहल क्या होगा? अपन को क्या चाहिए? एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? ROH। क्या है? आर मान के हमने आर और OH है। जैसे मैंने ROH लिखा तो आपको सब दिख रहा है ना, इसमें कितने लोन पेयर होंगे? 2। जैसे ना ये किसके साथ बॉन्ड है? H के साथ। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH। क्या लिख सकते हैं? ROH। इसके ये आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, आंसर मिल जाएगा। किससे रिएक्शन कर दो तो बोलते हैं HX, हैलोजन एसिड से। किससे रिएक्शन कर दो? हैलोजन एसिड। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा? हैलोजन एसिड से मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको दिख रहा है हाइड्रोजन गैस रिमूव, ये यहाँ से इतना वाला पार्ट ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा नहीं होता, बस अभी स्टार्टिंग में आपको लिखना है। ऐसा नहीं होता। हम कहाँ सीखे ये रिएक्शन मैकेनिज्म में? ये तो कार्बोकेटायन से जाएगा, ये कार्बेनाइन से जाएगा। ये चीज क्या पहले दो चीज से जा सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या तो कार्बोकेटायन से जाते हैं। बस अभी थोड़ा वो रिकॉल करते हैं पेपर के लिए कि ऐसा होगा तो ये सोच के निकाल देना, होता है ऐसा नहीं है। जैसे नो तो मैंने यहाँ से क्या करता है, अगर मैंने ये कर दिया तो यहाँ से H2O तो बाहर निकल जाएगा उस कंटेनर से, और अपन को क्या मिल जाएगा वहां पर? RX। क्या मिल जाएगा? R का X के साथ। तो जैसे ही X में कितने लोन पेयर है? 1 2 3 4 5 और 6। सही हूं मैं? ये क्या हैलोजन S, ये क्या हैलोजन
हेलोजन एसिड, ये क्या है हेलोजन एसिड, जैसे नो हेलोजन एसिड। ओके, किसकी रिएक्शन की हमने, आज हमारा टॉपिक क्या था, क्या बोला हमने कि हम एलो एल्केन को कितने तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसके बनाने की विधियां देख रहे हैं। अब कुछ याद आ रहा है मुझे सर का, शायद समथिंग इसको विरेचन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा वहां पे हिंदी वाले में, विरेचन लिखा हुआ है, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं सौरभ, एल्कोहल यही कहते हैं, यहाँ पे मुझे याद है। ठीक है, एल्कोहल से हमने किसकी रिएक्शन की, HX की, तो हमारे दिमाग में बैठ गई, यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या है, अपने को कॉमन नाम कहेगा तो क्या कहेगा, एल्काइड और हैलाइड, और इसका अगर आप नेम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो 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 पहले और अल्केन, क्या आ जाएगा, ये कॉमन नेम हो गया, और इसका अटैक नेम क्या हो गया, हेलो अल्केन, हेलो और अल्केन। चलो आर की जगह, इस आर की जगह CH3 रख देते हैं, आर की जगह क्या रख देते हैं, CH3, और इस X की जगह क्या रख देते हैं, Cl। मैंने कहा मैं F को नहीं रखूंगा, सबको याद है क्यों नहीं रखना है, वो चीजें बार बार बात होगी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे R की जगह क्या रख दिया, CH3, और CH3 और OH, और किससे रिएक्शन है, HCl से, किससे रिएक्शन है, HCl से, तो मेरे को यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, जो साइड प्रोडक्ट है सबसे पहले ही वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बनेगा आपके पास, इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, अटैक नेम क्लोरो क्लोरो मिथ प्लस एन, क्यों का इसको क्लोरोमीथेन, Cl को क्लोरो कहते हैं, फ्लोरो में क्या है, फ्लोरो के नीचे क्लोरो, तो Cl को क्लोरो। मैथ किसके लिए यूज है, METH एक कार्बन के लिए, किसके यूज है, एक कार्बन के लिए, और एन किसके लिए यूज है, इस CH3 पे सारे क्या, इस CH पे सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हुआ क्लोरोमीथेन, ये क्या है, ये कौन सा नेम है, जहां गैप आ रहा है वो नेम कौन सा होता है, कॉमन नेम, वो कौन सा है, कॉमन नेम, और ये वाला कौन सा है, आईपैक, चलेगा, सही हूं मैं, ऐसे हो गया सबका। अच्छा मेरी क्लास हो गया, आप 10 बजे एनी हाउ आने की कोशिश करो, परसों से मैं 10 बजे क्लास लूंगा, ठीक है, समझे आपको, बोले फिर आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, 10 बजे आओ मेरी क्लास, 10 बजे आओ आप, 10 5 10 10 10 15 10 5 10 टाइम ज्यादा मिल जाएगा ना, जैसे लिखो, अपन देखते हैं जरा, इसको आगे करते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे करते हैं, तो इसमें देखो ग्रुप्स मेथड, हो गया ये सबका, हो गया, चले, यस जल्दी करो, साथ साथ करो, अब ये पढ़ ले, चलो हेडिंग डालो, ग्रुप्स मेथड है, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप्स मेथड, GROOVES, ग्रुप्स मेथड, ठीक है, नेम से आएगा, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, लिखो, इस मेथड में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी लिखो हिंदी वाले लिखेंगे, इस विधि में प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल से सीधे सीधे एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है, सीधे एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इस मेथड से ब्रैकेट में लिखेंगे ZN2Cl2 एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, लिखो इन दिस मेथड, हिंदी वाले सुनिए, बाकी लिखेंगे इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड HCl gas is HCl gas is used, पहला, दूसरा ZnCl2 used as a catalyst, used as a catalyst, primary and secondary alcohol react easily, primary and secondary alcohol
primary and secondary alcohol react easily react easily to form haloalkane, 1 degree haloalkane and 2 degree haloalkane, 1 degree haloalkane and 2 degree haloalkane. जैसे इस विधि में ZnCl2 का एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है और HCl गैस का भी यूज किया जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी और अल्कोहल इजीली रिएक्ट करके 1 डिग्री हलोएल्केन और 2 डिग्री हलोएल्केन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट इन दिस प्रोसेस। टर्शरी अल्कोहल is not used in this process, is used in Group's method. चले देखेंगे अपन को क्या करना है। अब देखो जो है क्या होता है when HCl गैस, चलो ये इतना काफी, अब लैंग्वेज नहीं, अपन को क्या करना है पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके चलो प्राइमरी अल्कोहल क्या लो, मैं इथाइल अल्कोहल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं, इथाइल अल्कोहल। इसमें किसी से रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, HCl गैस की। किसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, HCl गैस को इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। या इस अल्कोहल के ऊपर मैं HCl को ऐसे डाल रहा हूँ, ये ज्ञान को बोल दे। इथाइल अल्कोहल बीकर में क्या ऊपर से HCl गैस डाल रहा हूँ, HCl क्या डाल रहा हूँ, गैस डाल रहा हूँ। तो अपन को यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, क्या, ZnCl2। वो भी कैसा वाला, एनहाइड्रस, कैसा, सूखा वाला एनहाइड्रस। तो अपन को क्या देगा ये, CH3 CH2 और Cl, साथ में क्या निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो मेरे को क्या मिला यहाँ से मेरे को क्या मिला, इथाइल क्लोराइड। क्या मिला, इथाइल क्लोराइड। और वही हम पढ़ रहे हैं हलोएल्केन के बनाने की विधि, इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम बार बार आ गया ना तो लिखना, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। फटाफट लिखो, इसका नाम क्या है, मीथेनॉल। इसका नाम क्या है, मीथेनॉल या मिथाइल क्लोराइड। ओके इथेनॉल। अच्छा दो कार्बन है, इथेनॉल भी तो लिखा हुआ है। इथेनॉल का निकला, ये कर दिया। चलो ठीक है। HCl सेकेंडरी अल्कोहल पे रिएक्ट कराओ। ये समझ आ रहा है। कल का जो नहीं पढ़ा वो सोचना नहीं है, इस दिन जो क्लास होगी तो वही छोड़ना, आज का ध्यान देना, समझ रहे हो। क्योंकि हर दिन ध्यान दोगे क्लास में आएगा। मैं 2 डिग्री अल्कोहल बता रहा हूँ। कितना डिग्री अल्कोहल बता रहा हूँ, 2 डिग्री। 2 डिग्री यही होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कितने का है, 1 डिग्री। ये कितना है, 2 डिग्री। नेम क्या है इसका, 1 2 3। 1 किसको बोलो, किसी को भी बोल दो। 1 ये भी है, 1 ये भी है। 1 2 1 1 2 और 3। तो 2 डिग्री का अल्कोहल है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री अल्कोहल। नेम बोल दो, प्रोपेन 2-फेनॉल, प्रोपेन 2-फेनॉल या प्रोपेनॉल 2। ई हटेगा, यस। ये जब भी AeIOU शुरू होगा तो यहाँ से ई हटेगा, चलेगा। ये सुनो, आप लोग जो नए बच्चे को ध्यान देंगे, ये जब भी AeIOU से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, AeIOU से। ये जब भी ये वर्ड यहाँ से शुरू होगा तो इसके बाद का अल्केन का ए रिमूव होगा। आगे समझ में। प्रोपेन ई आ रहा था ना लास्ट में, ये वाला जो ग्रुप आ रहा है वो अगर AeIOU से शुरू हो रहा है तो इसके ई को ओमिट करना है। आगे समझ में। मैंने ये हटा दिया यहाँ से, ये चलो। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है ना कि आप, मैं क्या बोलूँ, पता कि कहीं भी बात को आप समझ नहीं रहे। ये प्रोपेन है, किसका 2-फेनॉल है। फंक्शनल ग्रुप की टेबल याद करनी पड़ेगी आपको, इनसे टेबल फोटोकॉपी कर लेना, टेबल लाइन सबके बाद। उसमें जो भी ग्रुप जिसकी मीनिंग, पहली मीनिंग, जैसे अल्कोहल में क्या है, ए ऑल, और क्या हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी आता तो फिर रिमूव होता है, यहाँ पे क्या है, ऑल। OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या होता है, ऑल। सफिक्स क्या होता है, ऑल।
तो अगर हाइड्रोक्सी होता तो ई रहता, क्योंकि हाइड्रोक्सी में किससे शुरू हो रहा है, नहीं एच से, या किससे शुरू हो रहा है, ई से। तो ये जब भी ए ई आई ओ यू से शुरू होगा उस टाइम इसका ई ओमिट होगा। आगे समझ लो, मैंने इसका नाम क्या लिखा था, क्या है का फाइनल नेम, प्रोपेन। वो वीडियो देखो आप यार, फिर ये चीजें क्लास में फिर चलती रहेंगी, सिलेबस 2 साल का हो जाएगा। आपको 5 महीने में 3-4 साल का सिलेबस पढ़ना है। अब मैं एक चीज एक छोड़ लेके चल रहा हूँ, आपको वहां से स्ट्रॉन्ग हो जाए, वरना कौन बंदा नहीं चाहता फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाना, जहाँ एक भी कॉन्सेप्ट सिंगल वे में कॉन्सेप्ट को समाप्त होना है एक ही स्टेप में। तो मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल से कितने डिग्री का हैलोजन बना, डिग्री पहचानना आ गया ना। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और 2 कार्बन, तो डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। कितने डिग्री का अल्कोहल था, 1 एंड 2। ये वाला जिस कार्बन पे हैलोजन ये ग्रुप लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो कितनी डिग्री हो गया, 2 डिग्री। कितने डिग्री का हैलोजन बना, 2 डिग्री का। कितने डिग्री का हैलोजन, 2। नेम प्रोपेन या प्रोपेन। अब क्लोरोक्लोरोब्रोमो को क्या कहते हैं, आगे नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे नाम। तो नेम क्या हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा, नो नेम बोलो, 1 2 3। क्लोरोक्लोरोब्रोमो हमेशा आगे लिखे जाते हैं, तो 2 पे क्लोरो और प्रोपेन, 2 पे क्लोरो प्रोपेन। चलो हो गया। अब आप मुझे बताओ, लिखो, अपन ने ZnCl2 क्यों यूज किया होगा यार, ZnCl2 क्या है, कैटलिस्ट। कैसा, एसिड या बेस, एसिड या बेस, ZnCl2, ZnCl2 किसमें टूटेगा, कैसा है कैटलिस्ट, एसिडिक या बेसिक, बेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये एक्स्ट्रा पेयर होगा, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, एसिड। क्या है, एसिड। याद कर, तो बेस में लिखा था या कोई चीज देने वाला हो, कुछ चीज एक्स्ट्रा होगा, ये लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो Zn+2 क्या है, एसिड। तो कैसा है कैटलिस्ट है, एसिडिक कैटलिस्ट। कैसा है, एसिडिक कैटलिस्ट। और मैंने कहा एसिड में क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो याद रखेंगे, समझने में जो मैं ये लिखते हैं पहले होगा, आपको फिर आगे समझाता हूं। उसको तोड़ो, Zn+2 आ रहा है, तो जहां भी प्लस आता है वो एसिड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, एसिड की फॉर्म में। तो एसिडिक कैटलिस्ट है Zn2Cl2। क्या कहेंगे इसका नाम, लेविस भाई ने क्या, तो अपन इसको क्या कहते हैं, लेविस एसिड। क्या कह दिया, लेविस एसिड। टेबल दी थी ना लेविस ने, लेविस और लेविस बेस की बॉर्डर लाइन कौन से। अपन को सिर्फ याद रखना है क्या, Zn2 क्या, Zn2 में Zn+2 में इक्वेट कर दो, एसिड की फॉर्म में हो। ये सुनो, जब भी एसिड की फॉर्म आएगा इसका मतलब उसमें क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। उसमें क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। वो हमने बताया कि इसका मतलब इसमें क्या होगी, कोई खाली कक्षा है। क्या होगी, खाली कक्षा। वो हमने बना के दिया, Zn+2 मतलब कोई एक ऑर्बिटल खाली होगी, कोई। चलो ये हो गया सबका। इसका साइड प्रोडक्ट लिख दिया आपने, H2O। H2O क्यों नहीं लिखा, H2O भी तो बनेगा। चले आगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो आपने समझ आया, क्या पढ़ रहे हैं, बनाने की विधियां। शिवानी चल रहा है ना, क्या चल रहा है, बनाने की विधियां चल रहा है, ठीक है, एक रूप से चलते हैं। चलो इसमें हमने ये हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, ऐसे CH3 या 2 डिग्री में भी जो भी लिखा हमने, ये इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ये है इसके साथ HCl लिखा हुआ। आपकी किताब वाला इसको ऐसे कर देता है, यहाँ पे S2 को निकाल दे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ZnCl2। क्या ले रखा है, ZnCl2। उसको हमें पता है किसमें एग्जिस्ट करता है, जिंक के +2 में। ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे, 2 लोन पेयर। क्या इस पे 2 लोन पेयर। लोन पेयर हाईली रिएक्टिव होगी, लोन पेयर को जहां भी कोई चीज दिख रही है वैकेंट, उस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जिंक की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बना, क्या मिलेगा, CH3 CH2। वही पीछे वाला है, कौन सा नहीं, इसके बारे में यूज करेंगे हमने, Zn2 क्यों यूज किया होगा। ऑप्शन में आएगा ना, Zn2 क्यों यूज किया होगा, तो उसकी पहले उसकी बात करें, उसको समझना है थोड़ा, क्यों यूज किया होगा। आपके वहां ऐसे पढ़ाते हैं कि यहाँ पे H2O के साथ H निकाल दो, बॉक्स बना दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे नो ऐसे उसको गैस की फॉर्म में डाल दो ऊपर से, जैसे नो
किया है एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या उसको पता चला, पर फिर भी समझा गैस की फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, इसको देखेंगे ये क्यों यूज किया हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऐसा है, एक क्या एच के साथ है, ये जिंक के साथ कोऑर्डिनेट हो गया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव। किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अच्छा लेवल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं, हमने कहा था, या तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा हो, ये चलो। अब अपन देखेंगे क्या है, क्या ध्यान दो, वहां मत दो, याद रखो। इस जिंक के आने से, इस जिंक के आने से इस बॉन्ड का क्लीवेज इजीली हो पाएगा, ये बॉन्ड इजीली क्लीवेज हो पाएगा, इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, इजीली क्लीवेज, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, ये ऐसा खींचेगा तो ये इस बॉन्ड पे इधर सप्लाई करेगा, यहाँ से टूटना क्या हो जाएगा, इजीली क्लीवेज, ये सुनो आ रहा समझ में। तो ऑप्शन में क्या होगा, सीओ बॉन्ड का इजीली क्लीवेज कर पाता है, जिंक के जुड़ने से सीओ बॉन्ड क्या होता है, सीओ बॉन्ड रेडली क्लीवेज, जल्दी टूट पाएगा, सीओ बॉन्ड क्या हो जाएगा, जल्दी, बहुत जल्दी, रेडली का मतलब बहुत जल्दी ना, हाँ, ए रेडली का मतलब क्या होता है हिंदी में, तेजी से ना, तेजी से टूट जाएगा, तेजी से टूट जाएगा, फटाफट तेजी से टूट जाएगा, सीओ बॉन्ड जिंक के जुड़ने से, यहाँ पे लिखो, जिंक के ऑक्सीजन से जुड़ने से, जिंक के ऑक्सीजन से जुड़ने से, जिंक के ऑक्सीजन से जुड़ने से सीओ बॉन्ड तेजी से टूट जाएगा, टूटने लगेगा। हो गया, ये चलो, मतलब जो ये वाला बॉन्ड है जिंक के इससे जुड़ने से, इसका क्लीवेज क्या हो जाएगा इजीली, और पूरा लिख दो, जिंक के जुड़ने से, जिंक के ऑक्सीजन से जुड़ने से सीओ बॉन्ड का, सीओ बॉन्ड रेडली क्लीवेज हो जाएगा, ये जल्दी से टूट जाएगा, जो लिख दो तुम्हारी मर्जी। आगे समझ में क्यों यूज किया। ग्रुप्स का मेथड किस किस के लिए वैलिड है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पे लगेगा, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो अपन किससे बना सकते हैं, ग्रुप्स के मेथड से, किससे बना सकते हैं, ग्रुप्स के मेथड से, चल रहे सही है, इतना सबकी समझ में है। ये लिख दिया आप लोगों ने, जो मैंने लिखा है जितनी चीजें बोर्ड पे, सारी चीजें लिख रहे ना सारे लोग, ये बाद में याद काम आएगी, सीधा तेजी से पढ़ने के लिए एक साथ याद रिकॉल करेंगे तो हो जाएगा। चले आगे, चलो हो गया, देखो टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल रूम, देखो 3 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेता है HCl के साथ, देखो 3 डिग्री का अल्कोहल, नेक्स्ट पेज से लिख दो, 3 डिग्री का अल्कोहल HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करके 3 डिग्री का हेलोएल्केन दे देगा, ये सुनो, ओके। 3 डिग्री का अल्कोहल बहुत ही रिएक्टिव होता है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 degree alcohol is highly react on room temperature, is highly react on room temperature, on room temperature, and it gives, and it gives, and it gives 3 degree alcohol, 3 degree alcohol, देखेंगे आप दूसरा आंसर कैसे दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ सोचो जरा, कोई है बंदा जो बता सकता है। इसका नाम क्या है, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो 3 डिग्री का अल्कोहल कमरे के तापमान पे ही डायरेक्टली हेलोएल्केन, इसको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं आने देंगे, मतलब होल रिएक्शन में उनका अपना कंजम्पशन जीरो होता है, ऐसे नो, रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। चलो इसका नाम क्या है, अब इसका आईपैक नेम बोलो, वन किसको बोलूं,
तीनों वन कॉमन है, जैसे लो ये अगर ऐसा नहीं आता तो इसको माइंड में ऐसे उठा के ऐसे कर दो, अगर जिसको ऐसे में देखने में दिक्कत होती है उसको ऐसा कर दो, इसको उठा के कैसे पलट दो अगर इसमें दिक्कत होती है, बट अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 तीनों वन कॉमन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 नेम बोलो। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और क्या कितने काम है, प्रोप एन प्रोपेन, 2 पे और अब क्यों नहीं लिखा ये समझ आ गया, यहाँ पे ई क्यों नहीं लिखा, ये ए ई आई ओ यू से जब भी शुरू होगा वोवेल बोलते हैं कंसोनेंट बोलते हैं वोवेल ना वोवेल, हाँ ए ई आई ओ यू से जब भी ये शुरू होंगे ए ई आई ओ यू से इसके ई हटाना है, ये चलो यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो प्रोपेन पूरा किस पे, ये देखो वैलेंटाइन कितने के यार, आप ना वो वीडियो देख लो सही से घुमा दो, अगर इसको ये भी नहीं आ रहा तो इसको पकड़ो ऐसे घुमा दो, इन दो को पकड़ो ऐसे घुमा दो, तो ये यही तो बन के आएगा, अगर ऐसे में देखने में दिक्कत हो रही है तो ये यही तो, मैंने कहा इसको ऐसे घुमा दो तो ये 3 वाला यहाँ पे आएगा, ये 3 वाला यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 2 ये जो CS है वो यहाँ आ जाएगा, ये 2 ये रहा, अगर ऐसे में नहीं दिख रहा है यहाँ देखो ज्योति, इसको ऐसे घुमा दो, कैसे, इन दो को पकड़ के ऐसे घुमा दो, एक ये पकड़ा एक ये पकड़ा, घुमाने के लिए कैसे होता है इसको बता तो रहा हूँ, हो गया आ गया ना, चलो आगे चले। देखिए मैंने कहा कि जो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, ये क्या है, ये क्या 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो क्या, और 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, एन पहले आता है कि सी पहले आता है, क्या पहले आता है सी, सही लिखा हुआ है ना, ये चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, ओके 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल और क्या, अब ई पूरा आएगा, अब ई पूरा आएगा जैसे लो, ठीक है बेसिक बार बार देखो भाई, मैंने इसमें एक वर्ड डाला जो 3 डिग्री एल्कोहल है और रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेता है, इसके लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं, उसका रीजन क्या होगा, जैसे आप एसिड लोगे, जैसे क्या लोगे एसिड, तो जैसे सपोज लिया मैंने इसके साथ 3 डिग्री के अल्कोहल के साथ क्या लिया, एक एसिड लिया सपोज एसिड, आप कार्बोकेटाइन भी कह सकते थे, यहाँ पे क्या बनेगा सीधा कार्बोकेटाइन, जैसे यहाँ पे ये रहा, और आपने कोई एसिड ले लिया, क्या ले लिया एसिड, वही जिंक ही ले लिया, तो यहाँ से जिंक इससे कोऑर्डिनेट करेगा, जिसको जिंक से समझ नहीं आता वो H पॉजिटिव ले लो, क्या ले लो H पॉजिटिव ले लो एसिड, तो इसका लोन क्या लगा, जिसको जिंक से थोड़ा डाउट है, जिंक का वो ऑप्शन में आ सकता है कि जिंक क्यों यूज किया, आगे CO के बॉन्ड को इजीली तोड़ने के लिए उस बॉन्ड को वीक करेगा, क्या करेगा कमजोर करेगा और इजीली तोड़ देगा, अगर सपोज किसी ने एसिड लिया H पॉजिटिव तो उसका देखो क्या हो गया, अगर एक से समझ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये रहा CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और हमको पता है ऐसा हमने सीखा है, ऐसा हमने सीखा है कि यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन, हाँ बोल क्यों नहीं रहे, चलो इस रूम में चलो हो गया, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई बात नहीं हंसो मत, 3 डिग्री के अल्कोहल में इजीली एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, यस नो, इसलिए अपन क्या करते हैं इसमें कोई जरूरत नहीं इसकी एसिड, क्या क्या समझ में, चलो नेम क्या हो जाएगा इसका नेम, 1 किसको बोलेंगे, 1 किसको कहेंगे, ऐसा नहीं आता है समझ में जिसको ऐसे में देखने में, तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, ये रहा डबल बॉन्ड CH2 के साथ, एक CH3 यहाँ है एक CH3 है, ये भी तो यही है सेम है ना, अगर ऐसा नहीं आता तो स्ट्रक्चर ऐसा बना दो एक बार, ओके इसको पकड़ के ऐसा घुमा दो, तो क्या है ये 1 2 3, कौन सा सही है इसमें से 1 2 और 3 कौन सा सही है,
इससे पहले 2 पे मिथाइल और डबल बॉन्ड आया, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड किसे 1 और 2 के बीच, इसमें किसे ऊपर वाले में 2 और 3 के बीच। तो कौन सा सही है? ये गलत है, ये वाला सही। तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और क्या प्रोपीन। अभी यार सर ने एक स्टेटस, वो एक कमेंट दिखाया मुझे, वो लिखा ये तो कोचिंग डुबाएगा, तो मुझे हंसी आई, मैंने उसका तब खोला तो खुद के 5 व्यू दिखा रही है, ठीक है, बीटा वाला है कुछ, मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है। मेरा शुभ चिंतक नहीं होगा, डुबा जी का होगा, समझ लो। जिस दिन मेरा ऑर्गेनिक का सिलेबस पूरा होगा उस दिन से मैं मेंशन करूंगा स्पेशली, समझ लो, जब हम एमआईएस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चले आगे, इससे 4 गुना ज्यादा बच्चे करते हैं, ठीक है, एसडीआर तो उससे गलत है जो रखेगी। ये हो गया आगे समझ में, जब आप आपका रिजल्ट देखोगे मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे स्टेटस से मेरा कंटेंट होता है। नेक्स्ट है, इसमें हमने 2 चीज सीखी, ग्रुप मेथड में कितने चीज बनता है, एक 1 डिग्री के अल्कोहल में रिएक्ट होता है, एक 2 डिग्री के अल्कोहल में रिएक्ट होता है। हमने ग्रुप्स में क्या क्या पढ़ा, ग्रुप में हमने बोला ग्रुप्स मेथड या ग्रुप प्रोसेस कुछ भी आए, नाम ग्रुप्स दिखा तो डायरेक्टली बोलना 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में रिएक्ट होगा, ये सही है। फिर हमने इसमें बोला क्या यूज करते हैं, HCl गैस की फॉर्म में यूज करते हैं, HCl कौन सी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। फिर हमने उसके आगे कुछ और चीज बोली, इनमें एक लेविस एसिड, कौन सा जेवेंसियर, तो जब भी ऐसा एसिड है बेस है तोड़ दो, किसमें टूटेगा, जिंक +2 ट्वाइस Cl के मिलेगा। आप जीओसी थोड़ा ना पढ़ रहे हो, किसी चीज पे जब भी प्लस आ रहा है तो एसिड होगा, लेविस ने कैटेगराइज किया तो लेविस एसिड कैटेगरी। फिर कह दिया अपन ने, ये कहते हैं 3 डिग्री का यूज नहीं होता है, 3 डिग्री में क्या होता है, इजीली रूम टेंपरेचर पे रिएक्ट करेगा। जैसे आप कोई एसिड लोगे तो वहां क्या बनेगा, एल्की, वहां क्या बनेगा, एल्की, ठीक है सौरभ, ए सौरभ सही है। तो बाल इतना चीज आ रहा है समझ में, इस जिन का यूज क्यों हुआ, CO के बॉन्ड को इजीली रिप्लेस कर, इसको क्या कर रहा है, इजीली रिप्लेस, क्या कर रहा है, इजीली। आप उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी क्लास कब होती है, सोमवार और मंगलवार, इसे नोट कर दो, मंडे और ट्यूसडे 10 बजे पहुंच जाना है, आज ही शुरू कर दो, मैं आज आपको वो दे रहा हूं, ठीक है। 10 बजे होगी तो 10 बजे होगी, श्योर है मेरा, 10 बजे तो 10 बजे क्लास होगी, मैं हमेशा 9:30 पहुंच जाता हूँ, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट में 10 बजे से शुरू होगी, आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, तो किसी दिन वहां लेक्चर भूल हो जाए, पता नहीं क्या होगा। चलो नेक्स्ट लो, ए लिखो ब्रोमो एल्केन, सेकंड डालो ब्रोमो एल्केन, लिखो इथाइल अल्कोहल पे H, अब लिखते नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। इथाइल अल्कोहल पे किसकी रिएक्शन, HBr की, इथाइल अल्कोहल पे HBr की रिएक्शन करो, क्या बनेगा, HBr का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जो कि तुमने लेक्चर देखे नहीं एक भी अभी तक को, कल तो नंबर भी आता था, ऐड किया था, उनसे अपने फीस का इश्यू रिजॉल्व करा दो, लेट जाओगे ना और लेट हो जाएगा, समझ लो, और लेट हो जाएगा। माइंड सेट करो पहले पढ़ाने का, मैं तुम्हें कह रहा हूँ उनका इशू फीस का होगा, मेरा तुम्हें पढ़ाने का है, इससे नो मेरे को फीस पैसे से भी नहीं मतलब, मेरा सिर्फ पढ़ाने एक मोटो होता है, मेरा पेपर है 16 को, मैं 2 दिन आया था, मैं छोड़ दिया था पढ़ाना, मेरा मन नहीं था, फिर मुझे आना पड़ा थोड़ा, समझ रहे हो। इनका टाइम ज्यादा हो गया तो इनको विश्वास है कि ये अच्छा पढ़ाता है, वरना ये भी भाग जाते, एक लड़की वो पहले भागी फिर आई फिर भागी, फिर भी मैं उसे बुला रहा हूँ, मुझे कौन करना पड़ेगा प्लीज। माइंड सेट करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तक तुम्हें हर चीज कराऊंगा, समझ लो। और उस वीडियो में कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, समझ लो, बीच में लैग लैग हो रहा है शुरू के 2-3 वीडियो में, उससे ज्यादा मैंने 3-4 वीडियो में मतलब पूरा सही है, बीच में लिखना पड़ेगा, यहाँ तो पूछना पड़ेगा, समझ लो। फिर ये चीजें तुम्हें समझ आएगी बीच में आगे क्या हो रहा है, पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तब तक, समझ लो। इनको पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है और उनको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तब वो लगा पा रहे, ठीक है। इशू सॉल्व कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं माइंड सेट है, तो वरना हो ही नहीं सकता ये चीजें आई ना जो पढ़ाए हो ना भी, तो फटाफट। अब ये आप जिसको जैसे लैंग्वेज लिख रहे हो कुछ जगह छोड़ दो, जब इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन कराएगा तो ये अपन को क्या देगा, इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे एसिड की नीड कर लेते हैं, एसिड जरूर कंसंट्रेशन एस्प्रेसो डाल देते हैं, सब सॉल्यूशन में डाल ही दिया इसको। नेम क्या है इसका, इथेनॉल, कौन ये आइटैक नेम, आई
कॉमन इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बना क्या, इथाइल, कॉमन नेम क्या है ब्रोमाइड, कॉमन नेम में गैप होता है, और आइपैक नेम में क्या होगा, वन पे ब्रोमो इथेन, इथ प्लस एन। चलो फटाफट कर लो। क्या आइडो एल्केन, क्या इसमें क्या बोला मैंने, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमीन से बनाया था मैंने, क्या बनाया ब्रोमो और एल्केन, मतलब ब्रोमो एल्केन बना रहे हैं मेल्कोर से, बनाने की विधियां चल रही, क्या चल रही है, ब्रोमो एल्केन। देखो आइडो एल्केन, आइडो एल्केन को कैसे बनाएंगे, I4DO आइडो एल्केन, देखेंगे जरा, आयोडीन लाना है, क्या लाना है आयोडीन, आयोडीन लाना, तो मैं इस इथाइल एल्कोहल पे किसकी रिएक्शन करा रहा हूं, मैंने आपको बोला था ये यूनिट जल्दी होगी, पर यूनिट इतनी बढ़िया, मैं क्या करूं, HI की रिएक्शन क्या बन जाएगा डायरेक्टली, दिमाग चलाए, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ कुछ लिखा है तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 I इथाइल हाइड्राइड, साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा, इथाइल नेम लिख दो, इसका आइपैक नेम आइडो, इसका आइपैक नेम A1 और 2, 1 पे लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दो I4DO आइडो, I4DO आइडो इथेन, चले आगे नेक्स्ट, आइडो इथेन, इसका नाम क्या है इथाइल या इथेनॉल, ये इथेनॉल, और ये आइपैक नेम होगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। देखो जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन, नेक्स्ट देखो जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड, और जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन, जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा Fe2PO4, फॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ की जाती है, तो यह आइडो इथेन, पोटेशियम, तो यह आइडो इथेन, जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और हिंदी वाला है इंग्लिश वाला नहीं, या एंड फॉस्फोरिक एसिड तथा फॉस्फोरिक एसिड के साथ की जाती है, तो यह इथेन लिखा हमने, तो यह आइडो इथेन और वाटर, आइडो इथेन वाटर और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट देगा, तो यह और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कब किसकी रिएक्शन है, ए बोर्ड में लिखेंगे इथेनॉल की, किसकी रिएक्शन है, इथेनॉल की रिएक्शन किससे है, जब इथेनॉल की रिएक्शन किससे की जाती है, बोलो इथेनॉल किससे रिएक्शन है, AI पोटेशियम आयोडाइड, और किससे है फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड, और क्या है फॉस्फोरिक एसिड, किससे है फॉस्फोरिक एसिड, नाम में क्या है इसके, नाम में क्या है बोलो भाई, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस तो सबको दिख रहा है, 5 के बच्चे बोल देगा, और कुछ फॉस्फोरस तो सबको दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, एसिड भी सबको दिख रहा है, और एक जब भी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वहां क्या नाम आता है एक, कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उधर एक लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उससे एक और कम या 2 कम कुछ क्या है, तो क्या लिखते हैं अर्थ, क्या लिखते हैं अर्थ, उससे और नीचे आ तो वहां क्या लिखते हैं हाइपो, ये चलो यहीं पे देखो है इनऑर्गेनिक का कोई बात नहीं, H3PO4 H3
PO4 फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किससे नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ब्रेसलेट। ये सर सबके इसका 5 है तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। तो देखो फास्फोरिक एसिड लिखा हुआ है, ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे हाइड्रोजन का +3, जिसकी निकाल रहे हैं उसकी x, ऑप्शन का कितना होता है? -2 कंट्रीब्यूशन है कितने ऐसे 4, और ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? +3 + x -8 बराबर 0। x माइनस प्लस माइनस का ये तो नहीं पता ना, जहाँ पे भी प्लस और माइनस आए वहाँ क्या होता है? माइनस। नाम क्या है? 5 भूपेंद्र जोगी सुना आपने? +5 ये से नो भूपेंद्र जोगी का नाम सुना? नाम क्या है? चलो कोई बात नहीं, वो वीडियो में 5 साल पहले देखा, इस साल हुआ है। चलो इसमें इसमें फास्फोरस किसी और ऑक्सीडेशन +5, तो आपने क्या नाम यूज किया? ठीक। जब भी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वहां एक यूज होता है। तो ये क्या है? ओ अस कौन? सर ये हाइपो फ्रंट में है लास्ट में है? लास्ट में उससे कम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ना में। ना जैसे हाइपो जैसे अगर माइनस नहीं दिख रहा क्या? माइनस करते जा रहा हूं, -2 जो ना हाइपो जैसे कहाँ पे आएगा? उससे भी लास्ट जो एलिमेंट है सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाम कहाँ पे आएगा जैसे हाइपो क्या एग्जांपल के तौर पे? अभी रामायण में हम चल रहे हैं, जंगल में जा रखे हैं राम, अभी कोई चल रहा ना? अब हनुमान जी मिलेंगे, बहुत आगे चलेंगे, वो इनऑर्गेनिक में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप जा रहे